आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन के कबाब जो कि रेशेदार भी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसकी खुशबू जो है ना वो हमें चाहिए। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 500 ग्राम है। तो इस तरीके से मैंने बड़े पीस ही रखे हैं ताकि बाद में ये इसके रेशे अच्छे से बन सकें। तो अब इसकी खुशबू के लिए और इसकी स्मेल दूर करने के लिए 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची और तकरीबन 4 से 5 अदद हम लौंग ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो चिकन का एक कच्चापन होता है, चिकन की जो स्मेल होती है ना, वो नहीं बाकी रहेगी, वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। अब हमने इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज होने तक इसको कुक कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का, तब 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें रफली काट के ऐड कर देंगे। रफली इसलिए काटेंगे क्योंकि चिकन ने अभी सॉफ्ट होना है, तो साथ ही साथ प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात तो आपने यहाँ पे नोट करनी है कि प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ कुछ सेकंड इसको फ्राई कर लें ऐसे ही। तो यहाँ पे अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च जो होती है वो भी 1 टीस्पून ही ली है। बहुत ज़्यादा अभी मैंने इसमें मसाले ऐड नहीं किए, वो आगे चल के ना हम इसमें ऐड करेंगे, जिसका फ्लेवर, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो इसलिए बहुत कम मसाले ऐड किए हैं मैंने। तो इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने तकरीबन 5 घंटे से भिगो कर रखा है। भिगोना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये सॉफ्ट हो जाती है जल्दी और दूसरे नंबर पे ना इसका जो फ्लेवर होता है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दाल को ना पहले तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो कर रखें। तो दाल डालने के बाद आपने इसको ऑयल में फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये हार्ड हो जाती है। आपने एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। आप अपने जो चिकन या दाल की क्वांटिटी है ना, उस हिसाब से ऐड करें कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा दाल को और चिकन को अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने में। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो 5 से 7 मिनट में ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखें तकरीबन 25 मिनट हो गए थे और अभी दाल जो है वो अच्छे से गल गई है, चिकन भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया है। लेकिन मसला ये है कि इसमें अभी पानी बाकी है। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ना इसका पानी आपने रिमूव करना है, क्योंकि सारी जो कह लें ग़िज़ाइयत है ना वो इसी पानी में होती है। तो आपने फ्लेम को हाई कर देना है और पानी को ड्राई कर देना है। और ये देखें कि जब तक पानी ड्राई होगा दाल और चिकन और ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे वो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका जो उससे हमने काम लेना था ना वो ले लिया है। तो अब हम उसको निकाल देंगे, जिसमें बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी। तो छोटी इलायची और लौंग जो है वो तो जब हम इसको कूट लेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बनाएंगे ना, तब उसमें ही ये पिस जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। तो चलें जी, मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है और अब हम मैशर की मदद से, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, या आपके पास अगर जो धूरी ठंडा होता है आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं। उसमें कूटने का मकसद क्या होता है कि इसके रेशे जो है ना चिकन के वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं और हमें रेशे ही लेके आने हैं। तो अगर आप किसी चॉपर में डाल के इसको करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अब इसके फ्लेवर को चार चाँद लगाने के लिए इसमें बारीक हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा मैंने पुदीना लिया है फ्लेवर के लिए और ढेर सारा इसमें धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि हरा धनिया जो होता है ना ये बहुत अच्छा लगता है ख़ास तौर पे कबाब पे। अब जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही साथ हम इसमें 1 अदद लीमू भी ऐड कर देंगे ताकि ये खट्टापन जो है ना वो भी इसमें हमें महसूस हो, इसका भी एक फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और अब इसको बाइंड करने के लिए ना हम अंडे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपना मिक्सचर देखते हुए इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी
अगर आप कम बना रही हैं तो 1 अंडा काफ़ी है, और अगर आप ज़्यादा बना रही हैं ना तो 2 अंडे लाज़मी डालें। इससे एक तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है, और दूसरा ये मिक्सचर बाइंड हो जाता है, यानी कि आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। अच्छा, अगर आपका मिक्सचर जो है ना वो पतला रह जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप उसको फ्रिज में रख दें तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है बेसन उसको ड्राई रोस्ट करें, तो उसके बाद 2 चम्मच इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, वरना वो बेसन का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आता। तो वरना ये जैसे आप मैं बना रही हूँ ना, अगर इसी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो आपके कबाब इंशाल्लाह मेरे कबाब की तरह बहुत मज़े के बनेंगे। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया था और एक एक करके सारे कबाब मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। ये तो आपको आता ही है, इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरीके से बनाने के बाद बहुत कम ऑयल लूँगी मैं। तो अब हम इसको ना फ्राई कर लेंगे। आँच जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी लो रखी है, इसलिए क्योंकि इसमें हमने कच्चे अंडे ऐड किए हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे ताकि अंडे अंदर तक जो है ना वो पक भी जाएं, और इनका जो कलर है ना वो भी खूबसूरत सा आ जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको एक साइड से पकने देंगे, और फिर जब इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको पकने देंगे। तो जब तक कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके ना मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला होता है, और आप यकीन करें कि मुझे दिल से खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं या एक प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और बाकी जितने भी कबाब मैंने बनाए हैं वो इसी तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक करें आप, कितने ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही ये रेशेदार और सॉफ्ट होंगे। तो बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। इसमें और क्रम्स लगाने की, ऊपर अंडा लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसन ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सेम इसी तरीके से बनाएं और भरपूर इससे फ़ायदा उठाएं और इंजॉय करें। तो ये देखें कितने इसके रेशे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।